नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं राकेश आपको मेरे YouTube चैनल ऑस्कर इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाषा से हम अपने विचार और भावनाओं को प्रकट करते हैं। ये भाषा ही तो है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, और भाषा बनती है शब्दों के जोड़ से। शब्द जितनी उत्कृष्ट और परिष्कृत होंगे, भाषा की गरिमा एवं उसकी सौंदर्य उतनी ही मुखरित होगी, सुभाषित होगी। इसलिए अगर हम स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसे एडवांस करना चाहते हैं, तो नए नए इंप्रेशन वर्ड्स का संग्रह करना जरूरी है, और समय समय पर उनको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग करना भी जरूरी है। हमारा प्रयास आप सभी लोगों को उसी दिशा की ओर अग्रसर करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी का अगला अंक लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो लेक्चर में 15 नए नए वर्ड्स को चयन करके 15 ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिनके उपयोग से आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का न सिर्फ सुधार कर पाएंगे, बल्कि बिना अटके इंग्लिश भी बोल पाएंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला वर्ड है हमारे लिस्ट में वो है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता या फिर घबराहट। चलिए देखते हैं हिंदी में हम किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट चिंता का कारण बनने की गारंटी है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे, रिपोर्ट्स ऑफ दीज काइंड्स आर गारंटीड टू कॉज एंजाइटी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है अन्वय। अन्वय का माने होता है परेशान करना। हिंदी में इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं, यहां से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। खास करके बच्चे को हम कह सकते हैं डांटते डपटते कि यहां से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। इंग्लिश में इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, गो अवे फ्रॉम हियर, डोंट annoy me। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। हिंदी में इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी इस तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंग्लिश का ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, नो वन कैन टॉलरेट सच एन एट्रोसिटी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना। हिंदी में देखते हैं सेंटेंस किस तरह से बनाया जा सकता है, पुराने भवन को ध्वस्त कर दिया गया है ताकि नया निर्माण किया जा सके। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, द ओल्ड बिल्डिंग हैज बीन डिमोलिश्ड सो एज टू बिल्ड अ न्यू वन। नेक्स्ट वर्ड इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन या फिर जड़ से उखाड़ना, मिटा देना। चलिए देखते हैं हिंदी में किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। मेरी महत्वाकांक्षा देश से गरीबी मिटाने की है। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है मेरी। हिंदी में इस तरह से सेंटेंस बना, और अब देखते हैं इंग्लिश में किस तरह से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। माई एम्बिशन इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। नेक्स्ट वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी का अर्थ होता है सच्चाई या फिर सत्यता। इस तरह से हिंदी में हम सेंटेंस बना सकते हैं। हम आपके लिए उसकी भावनाओं की सत्यता पर संदेह नहीं कर सकते। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, वी कैनॉट डाउट द वेरासिटी ऑफ हिज फीलिंग्स फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंसिवली, जिसका मतलब होता है बड़े पैमाने पर। और देखते हैं हिंदी में किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेशन होगा, Onion is cultivated extensively in this area। नेक्स्ट वर्ड है इंश्योर। इंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना। हिंदी में किस तरह से सेंटेंस बना है, चलिए देख लेते हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेशन होगा, पेरेंट्स शुड इंश्योर द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय इम्पार्टिंग देम क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट वर्ड है sumptuous।
Sumptuous का मतलब होता है शानदार। हिंदी में इस तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं, हमने शानदार नाश्ता किया है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, We have had sumptuous breakfast। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर या फिर सुरुचिपूर्ण। इस तरह से हम हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे, उनके पढ़ाने का तरीका सुंदर है, सुरुचिपूर्ण है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, His way of teaching is elegant। नेक्स्ट वर्ड है पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, अर्थात बहुत बुरा। हिंदी में इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, उसका जीवन दयनीय होता अगर तुम उसके साथ नहीं होते। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे, His life would have been pathetic if you had not been with him। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का अर्थ होता है अविश्वसनीय। हिंदी में सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, उन्होंने अंतिम परीक्षा में अविश्वसनीय प्रदर्शन दिखाया है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे, He has shown an incredible performance in the final exam। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है yearning। yearning का मतलब होता है चाह या फिर तरस। देखते हैं किस तरह से हम हिंदी में सेंटेंस बना सकते हैं, मैं अपने जीवन में संतुष्टि के लिए तरस रहा हूं। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे, I have been yearning for satisfaction in my life। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना। हिंदी में इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, शिक्षक ने छात्र को ऐसी गलती नहीं करने के लिए चेतावनी दी। ट्रांसलेशन इंग्लिश में हम इस तरह से करेंगे, द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट नॉट टू कमिट सच अ मिस्टेक। और जो लास्ट वर्ड हमारे लिस्ट में है वो है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य। हिंदी में हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, वो इस कार्य को करने में अयोग्य है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे, शी इज इनेप्ट टू परफॉर्मिंग दिस वर्क। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज के पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उन वीडियोस को वॉच करके लाभ उठाएं। और अगर मेरे प्रयास आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।